अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में। आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आप सबको मेरी और प्रोग्राम रीप्ले की तमाम प्रोडक्शन टीम की जानिब से, डॉन न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन, और यकीन तौर पर पहले दिन की जो एक मसरूफियत होती है, कुछ लोग दूसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब तक जो है वो बहुत सारे मामलात निमट चुके होते हैं और अब बारबेक्यू और दीगर चीज़ों की बात हो रही होती है। हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ आज हम ईद के हवाले से बात करेंगे। और प्रोग्राम में मैंने जिन दो शख्सियात को मदऊ किया है, दोनों स्पोर्ट्स एंकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ पहले मौजूद हैं याया हुसैनी साहब, और इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। याया, बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया गफ़ार, और आपके तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ खान मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। आपको भी आसिफ भाई ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपको भी ईद मुबारक, सब देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए याया, क्रिकेट की बात तो हम आप दोनों के होते हैं नहीं कर सकते, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। वो तो आगे से आगे सारे हम आज चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट क्या रिलैक्स मिलता है कोई 3 दिन? ईद कैसे गुजरती है? बकरा ईद पर, बकर ईद पर तो ज़रा कुर्बानी का एहतमाम भी होता है, जानवर ढूंढना, तो ये सारा प्रोसेस क्या बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, या जैसे मेरा हिसाब है कि बचपन में बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, अब तो जाना पड़ता है, अब तो खुद करना पड़ता है। तो आपके साथ कैसा रहा आज तक? नहीं, जैसे बाकी बच्चों का बचपन गुजरता है, हमारा बचपन भी वैसे ही गुजरा, बकरों के पीछे भागने के हवाले से, या आप कह लें कि उनको देखकर खुश होना। लेकिन अब अगर आप बात करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको अदा करना पड़ता है। सुन्नत इब्राहिमी पहले दिन ही जो है हम कुर्बानी से फ़ारिग हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आप कहें कि क्योंकि ये एक ऐसी ईद है जहाँ पर आप मदऊ होते हैं, कहीं कहीं आप किसी को अपने घर मदऊ करते हैं, तो ये सिलसिला जारी हो सारी है। बिल्कुल, इसका वीकेंड भी बहुत लंबा होता है, यहाँ तक कि अगर बीच में वीक डेज आ जाए तो फिर सैटरडे से कनेक्शन हो जाता है। आसिफ साहब, तो कैसे रही कुर्बानी आपकी भी? और जैसे याया ने कहा कि आपकी भी से मतलब, सॉरी, ये तो बैठे हुए मेरे बराबर। आसिफ खान साहब, याया सैनी जो है हमारे सीनियर एंकर हैं, फ़ौरन उन्होंने मेरी बात पकड़ ली मज़ेदार किस्म की। याया कैसी, सॉरी आसिफ भाई, कैसी ईद गुजरी आपकी? और था शुरू से इंटरेस्ट बकरों में, घुमाना फिराना, अब जबकि अब आपके बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो क्या उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है? कैसे होता है इस बार बड़ी ईद का? नहीं, जानवरों के साथ ना मेरा कोई शुरू से मुझे नहीं लगता कि मैं इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा था, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो अभी वो गाय बकरों की ख़रीदारी उसी ने की है, वो गए और लेकर आए, लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ अब शिफ्ट हो गई हैं, दूसरी जिम्मेदारी अब है। हमें ये भी देखना होता है कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। गोश्त 3 मराहिल में होती है ना, एक तो जानवर तलाश करें आप, फिर उसको रखें, और फिर कसाई साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब VVIP होते हैं वो, उनको तलाश करें। फिर उसके बाद वो गोश्त जिसको बांटना है उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, एक अपने पास रखेंगे, एक अजीज़ व क़ारिब में देंगे, एक गुरबा मसकीन को देंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा मुझे ये अमल लगता है। सही कि आपको हिस्सेदारी करनी है, ईमानदारी से करना है, और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। थका देने वाली होती है ये, क्योंकि बहुत जल्दी नमाज होती है, 6 बजे के आसपास आपको उठना पड़ता है, और किस्मत वालों को कसाई जल्दी मिल जाता है। या तो कल आराम से कसाई मिल गया आपको, और दूसरा सारे तमाम जो होते हैं, यानी कि खड़े होकर अपने सामने खुद भी बल्कि कुर्बानी का हिस्सा में बनना पड़ता है, और उससे लेकर जब तक आप आखिरी जो है वो पीस गोश्त का मुस्तहिक हो, या अपनी फैमिली में या दोस्तों को, तो कैसा लगता है ये पूरा प्रोसेस? शायद कभी कभी मुझे तो ऐसा फील होता है, या हमारी जो सबकी मसरूफियात हैं जर्नलिज्म की, हमारे लिए तो एक मेडिटेशन का काम ही करती है ऐसी चीज़। ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और इससे कुछ बेहतरी हो जाती है, ऐसा लगता है बंदा फ्रेश हो गया है। नहीं गफ़ार, जिस तरह मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी पड़ती हैं, तो घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है। बहुत छोटी सी फैमिली है चूँकि हमारी, तो ख़ुद सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जानवर के ज़िबा होने से लेके, जिस तरह आसिफ कह रहे थे कि उसको बांटने से लेके फिर बाकी मामलात देखना, तो करना पड़ता है। मैं अगर आप ये कहें कि चंद सालों पहले तक नहीं करता था, लेकिन अब करना पड़ता है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। या क्या ये आपका अपना फैसला है, या होम मिनिस्टर के दबाव में हो रहा है सब कुछ ये? नहीं, पहले तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, अब चूँकि अकेले रहता हूँ, तो पहले तो दोस्त आ जाते थे, लेकिन अब चूँकि मैंने आपको कहा कि अकेले रहते हैं, फैमिली बहुत छोटी है, तो घर के सारी चीज़ें जो है वो खुद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सर आप भी आप खुद करने लग गए हैं, या बेटे के प्रेशर में, या होम मिनिस्टर का? मतलब वो सारे अमूर भाई सामने करने वाले होते हैं, तो मतलब जैसे आपने कहा बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर बाद में डेवलप करवाया गया या हो गया? देखिए, कुछ जिम्मेदारियां तो मैं ही अदा कर सकता हूँ ना, जैसे याया ने कहा कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां ये ही अदा कर सकते हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां उसमें जो वो है कि
गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अभी भी मैं या मेरी वाइफ करती हैं। सही है। वो तो बेटे को नहीं पता। हमने भी कोई 15 साल पहले तक तो मैं जाता था, मतलब घर घर में जी, गोश्त जी, बिल्कुल। देने के लिए मैं जाता था। फिर मेरे बेटा अब माशाल्लाह वो देख रहा है चीज़ों को। ये बड़े तो लकी हैं आप। ये तो माशाल्लाह। मतलब बच्चे जल्दी बड़े हो जाए ताकि एक काम तो कर लें। बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ। लेकिन ये इस ईद का एक अलग ही मज़ा होता है। मुझे ये ईद जो छोटी ईद से ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वो उस ईद में मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है करना। हाँ, तो सो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस ईद में आप एक्टिव रहते हैं, सही है। अब घर वाले एक्टिव रहते हैं, हर तबका जो आपके घर का है ना, छोटे बड़े ख़वातीन और आप सबके सब कुछ ना कुछ मसरूफियात में रहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी ईद है। ये कुर्बानी जब हो जाती है तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है कि जी मैं यहाँ पर मैं इकबाल साहब के शो में मौजूद थे, वहाँ तो आपने ये इंकशाफ कर दिया कि मैं कलेजी बिल्कुल नहीं खाता, जबकि बहुत से लोग पहले वही चीज़ खा रहे होते हैं। तो आपकी क्या पहले फरमाइश होती है कि वैसे जैसे आपने बताया, वैसे बहुत ज़्यादा इन्होंने कनात पसंदी दिखाई, बोले मेरे सामने कुछ भी ला दो मैं खा लेता हूँ। ये भी क्या होम मिनिस्टर की वजह से हुआ है या आप शुरू से ऐसे थे कि मतलब जो कुछ हो गया है तो बस चलें? नहीं, गफार मेरी बेगम तो मुझसे नाराज़ होती हैं, क्योंकि होता ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, उनकी नाराज़गी बड़ी ये एक आलमी मसला है। नहीं, उनकी नाराज़गी बड़ा डिफरेंट है। जी, जब खाना जो है वो खाने के लिए बैठता हूँ तो वो कहती हैं कि आपको बस तवे से लेकर मैं रोटी जो है ना वो गरम गरम दूँ। मैं उनको कहता हूँ यार ये क्या ज़रूरत है इसको करने की, आप मुझे दे दें रोटी, ठंडी खा लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो वो इस बात पर नाराज़ होती हैं, यार ये क्या बात हुई। और फिर जहाँ तक गोश्त खाने की बात है, मैंने इकबाल बेग साहब के प्रोग्राम में भी कहा था कि ठीक है खा लेता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि यार आप बकरा ईद का इंतज़ार कर रहे हैं, जो है कढ़ाई का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ आइटम्स का इंतज़ार। ये हमारे डॉक्टर साहिबान की फिर बाद में चांदी भी हो जाती है इसी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो होता है वो खा लेता हूँ, सही। कोशिश करता हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए खाऊं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहूं। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हम सब के ऊपर कुछ उन्होंने एक सिंपल टिप दे दी। आसिफ भाई तो मुझे कब से टिप दे रहे हैं, लेकिन वो अभी ज़रा अमल दरामद पे वक्त लगेगा। लेकिन आसिफ आपको क्या पसंद है, मतलब खास चीज़ कोई? याया ने जो बात की ना, मैं भी कोई ऐसा फूडी नहीं हूँ, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में हूँ कि अब मैं खाऊंगा तो मुझे बहुत एहतियात के साथ खाना चाहिए, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। आप भी मुतादिद मरतबा हमने खाना साथ खाया, आपको पता है मैं क्या खाता हूँ। जी जी। तो मैं सब तो तय कर ली इस ईद उल अज़हा के बाद वो जो है ना डाइट करें। वो डाइट इससे करेंगे। पहले इससे पहले भी इससे कहा था। मैंने इससे पहले मैंने कल शुरू कर दी, पहले दिन से ही। असल में एक्सरसाइज सिर्फ मैंने कुछ बिरयानी खाई, कढ़ाई चखी बस। फिटनेस का जो उसूल है वो आज से होती है, आज से, कल से कभी नहीं होती। सही है। मतलब आज आपने जिम अगर किया है या फिटनेस की है तो आज आपने क्या। गफार के बाद बहाना है ना, जिम बंद है। हाँ, जिम बंद है 3 दिन। हमारे दोस्त फैजान लखानी के साथ काम करते हैं, वो हमें कभी निहारी और पत्नी कहाँ ले जाते हैं, उनसे हमने थोड़ा किनारा कशी की हुई, क्योंकि अगर उनके साथ रहे तो वो आजकल रनिंग कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त मैराथन में। अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी बातें हम लोगों से सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आज वो बातें बताएं यार, ये अपनी बातें तो हम करते ही रहते हैं। मतलब कौन सा क्रिकेटर सबसे पहले या एक दिन पहले ये ईद मुबारक करता है, जो बड़ा क्रिकेटर है या कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी जिसके मैसेज का, जैसे मुझे ज़ाती तौर पे जहांगीर साहब का अगर मैसेज मैं करूं या कभी उनका जवाब आ जाए, बड़ा प्राउड फील होता है, इतना बड़ा। और फिर तेरी बात, हमारी प्रिविलेज है कि इतने बड़े लेजेंड के साथ हम लोग राब्ते में रहते हैं। या ये कौन सा क्रिकेटर सबसे पहले मैसेज करता है आपके ख्याल में, या जिसका देख मैसेज आ जाता है आपको रिकग्नाइज हो जाता है? बहुत सारे करते होंगे, बट सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट आपको याद आ रहा है कोई? देखिए गफ़ार, ये तो नहीं कहूँगा कि मैं फ़लाँ का मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो इकबाल बेग के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये एक मेरी प्रैक्टिस रही है कि चाहे 700 मैसेज आएँ, चाहे 1000 मैसेज आएँ, मैं उनको 2 दिन में निपटाता ज़रूर हूँ। चाहे वो साले 9 का मैसेज हो, चाहे वो ईद उल अज़हा का मैसेज हो, ईद उल फितर। गुड मॉर्निंग वाले मैसेज का रोज़ जवाब नहीं देते आप? नहीं, गुड मॉर्निंग वाले मैसेज का भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि दे दूँ जवाब। लेकिन होता यह है कि अगर आप कहें किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर का, तो एक लंबी फहरिस्त है मौजूदा क्रिकेटर्स की, फॉर्मर क्रिकेटर्स की, कि सबके साथ अलग से अलग रहती है। सबको बेचते भी हैं, मतलब बिला तकलीफ। देखें, ये एक तकाजा है, क्योंकि अगर किसी ने आपको भले से फॉरवर्ड मैसेज भी भेजा हो तो आपको उसको जवाब देना है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर याहिया और आसिफ से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब, एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और हम बात कर रहे हैं सैयद याहिया हुसैनी आसिफ खान से ईद और क्रिकेट के हवाले से। याहिया, कभी ऐसे होता है, फिर मैं आसिफ से भी सवाल करूंगा कि जाहिर बात है परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन आता है, तो हम कभी ज़्यादा सच तो बोलना चाहिए सबके मुतालिक, भाई परफॉर्मेंस नहीं हो रही तब भी बताना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में ताल्लुकात थोड़े कशीदा भी हो जाते हैं।
ईद आ गई है, देखिए, क्या अमर, मैं या आपको- या आपका एक्सपीरियंस कहता है वो खिलाड़ी सही रहता है? नाम लिए बगैर आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इस प्रोफेशन में एक लंबा अरसा मैंने गुजार लिया है। बिल्कुल। और होता ये है कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जब वो खेला करते थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो आज फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कल के वो प्लेयर थे, तो वो हमसे शिकवा करते थे, यार भाई ज़रा हल्का हाथ रखें यार, आपने तो उड़ा कर रख दिया। आज जब वो फॉर्मर क्रिकेटर्स बन गए हैं, तज़ियाकार बन गए हैं, टेलीविज़न पर बैठ के तबसरे कर रहे हैं, तज़िये कर रहे हैं, तो मैं जो है ना बड़ी हंसी आती है मुझे कि यार जिन चीज़ों से ये मुझे रोका करते थे, आज ये जो है ना खतरनाक हो उससे गए। ज़्यादा आगे जा रहे हैं। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है, उसके बावजूद मेरी कोशिश ये होती है कि उतनी बात कहूँ जितना मुझे पता सही है, है। उतनी बात कहूँ जितनी जो है ना मैं उसकी मालूमात रखता हूँ। मैं किसी की कहीं भी बात को कोशिश करता हूँ कि आगे फॉरवर्ड ये ना अच्छी बात करूँ। लेकिन आजकल टीवी पे बैठने का ये मतलब नहीं है कि आप सबको उड़ा के रख दें। आपके पास मालूमात होने चाहिए, Stats होने आपके पास एथिक्स होने चाहिए। तो इसके बगैर तो फिर लगता है कि जी आप बस चले जा रहे हैं। आसिफ भाई भी हमारे सीनियर हैं याया की तरह, और मुझे याद है हमने साथ काम भी किया है याया की इदारे तरह में। नहीं, याया से जूनियर। याया से जूनियर हैं आप, लेकिन मेरे सीनियर हैं बहरहाल। तो ये आपका एक्सपीरियंस आसिफ कैसा रहता है? जो कि जैसे याया ने कहा कि जाहिर बात है जब हम बात करते हैं, अब तो ट्वीट का ज़माना भी है जिसको एक्स कहते हैं, फेसबुक का, वहाँ पे भी लोग पढ़ते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट पहुँचा दिए जाते हैं और कोई फुप्पो वाले रोल भी प्ले होते हैं यहाँ पर, कुछ थोड़े बहुत माजरत तमाम फुप्पों के साथ। तो आसिफ, आपको लगता है कि ताल्लुकात आगे पीछे हो जाते हैं थोड़े से, खिलाड़ी नाराज़ हो जाते हैं, ओवरऑल दो दोस्त भी इसमें आते हैं, चलें खिलाड़ी बोलेंगे मेरे पीछे पड़ गए, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जो हमारे स्क्रीन वाली बातें हैं और उसके बाद ईद आ जाए जी, मैसेज किसको आना है किसका नहीं आना, फ़र्क पड़ता है चीज़ों में? नहीं, जैसे याया ने कहा ना, मैं मैसेज का हर आदमी को जवाब देता हूँ और मैं फॉरवर्ड मैसेज मैं नहीं करता। ईद पर या न्यू ईयर पे किसी ने मुझे मैसेज किया है तो मैं उसे मैसेज करूँगा शुक्रिया के साथ, उसके नाम के साथ। और क्रिकेटर्स में एक ही खिलाड़ी हैं जो कि मुस्तकिल अच्छा रवैया, मतलब अच्छा रवैया से कहने कंसिस्टेंसी है उनमें, वो राशिद लतीफ़ साहब हैं, साहब कप्तान पाकिस्तान जी, के। बिल्कुल, उन्होंने कभी मैसेज से नागा नहीं किया, गुड मॉर्निंग का मैसेज या सुबह बखैर का मैसेज। तो राशिद भाई के मैसेज आते हैं, जब ईद पे उनका मैसेज आता है मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कंसिस्टेंट है ना वो आदमी, किसी मकसद से आपके साथ नहीं जुड़े। ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ चलता है, वो आपको पता है। दोस्ती में भी ऐसा होता है कि किसी के साथ अनबन है तो उसके साथ कुछ अरसे ऑफ हो जाते हैं। तो ये तो इंसानी रवैये हैं, ये तो बदलते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात। ठीक है। ये कितना ये आसान, मुश्किल, चैलेंजिंग, या आप तो बहुत अरसा हो गया आपको भी ये काम है जिसमें आप स्क्रीन पे बात करते हैं, माशाल्लाह लोग देखते हैं, आप हम सबको, आपको भी ज़्यादा, तो क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरह से ये मैनेज होता है? मतलब क्या ये इतना आसान है जितना लोग समझते हैं कि याया साहब, आसिफ या बाकी जो हमारे एंकर्स या एनालिस्ट हैं ये कोई बात कर रहे हैं, या बैक हैंड पे क्या चल रहा होता है? कि अब लोग फीडबैक भी आ रहे होते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपने बोल दी, आपने कहा शायद ये नहीं कहनी चाहिए थी, या ऐसी चीज़ जो शायद कह देता लेकिन किसी वजह से नहीं कही, ये सारी बातें ज़हन में चल रही होती हैं। देखिए गफ़ार, किसी शायर ने खूब कहा है कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ये जो एक सहाफ़ी की ज़िंदगी है ना, मैं खेलों के सहाफ़ी की अगर बात करूँ तो ये एक बैट्समैन की ज़िंदगी है। और जिस तरह अब पावर प्ले आ गया है, दो फील्डर जो है वो दायरे से बाहर होते हैं, आप स्टार्ट में आकर जो है देखते हैं बैट्समैन थोड़ा सा अटैक करता है, खिंची हुई बॉल को जो है वो दायरे से बाहर पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये आपकी सहाफ़त भी बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे दायरा खुलता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना पड़ता है, सिंगल डबल करने पड़ते हैं, अच्छी बॉल को वेल लेफ़्ट करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ज़िंदगी है वो हमेशा सीखने का नाम है। वो कहते हैं ना, अगर पानी अपनी जगह रुक जाए तो उसमें भी बू हो जाती है। तो आपको पढ़ना है, आपको लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना है, नई चीज़ों को जानने की कोशिश करना है। एक और चीज़, मैंने मैसेज की आपसे बात की ना, तो मैसेज ये नहीं होता कि बस मैंने कोई मैसेज भेज दिया, मैं नाम के साथ उसको अस्सलाम वालेकुम करके ईद की, मोहतरम अब्दुल गफ्फार, मोहतरम आसिफ खान, एग्जैक्टली। तो ये मुझे पता है, कोशिश मैं करता हूँ और वक्त के साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क कैसे आएगा? आपकी गुफ्तगू से आएगा, आपकी मालूमात से आएगा, आपके बोलने से आएगा, और लोगों को पता चलेगा कि नहीं यार ये बस हवा में नहीं बात कर रहे। और एक चीज़ को मैं दो तीन जगह से काउंटर चेक करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना उसको आगे बढ़ाने की। ठीक है, कुछ दिलचस्प सवाल मेरे भी जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले आसिफ भाई से ये वाला सवाल करके दोबारा आसिफ पर आता हूँ। आसिफ, कितना ये इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, क्योंकि हम लोग, ज़ाहिर बात है जितने स्पोर्ट्स एंकर्स हैं, ये हो नहीं सकता कि स्पोर्ट्स का पैशन ना हो।
हम सब बचपन में शदीद किस्म के जो है ना वो क्रिकेट जुनूनी, स्पोर्ट्स जुनूनी रहे हैं, इस वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिजनेस और स्पोर्ट्स पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, आप भी ऐड कीजिएगा आसिफ, कि जी स्पोर्ट्स एंकर कैसे बनना है। मैं हमेशा, आसिफ ने मुझे एक बात बहुत पहले बोली थी कि अगर आपने अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनिए, अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़िए। तो आसिफ ये बहुत ज़रूरी है और अब बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? चूँकि अगेन स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है इनहेरिट होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। आप ही क्या राय है? नहीं देखिए, जैसे याया ने कहा ना कि आपको अपनी बात ऐसी करनी चाहिए जिसका कोई पकड़ ना हो, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से उसको चेक करें आप। बिल्कुल ठीक है। ये तो जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं आप। हाँ। कि आपने किसी को कह दिया कि मतलब फला काम कर रहे हैं, ये लड़का अच्छा नहीं खेलता, क्यों नहीं खेलता, उसकी सारी चीज़ें आपने जमा करनी है, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ अल्फाज बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। सही। हमारे यहाँ ये रिवाज अब बन गया है कि मतलब इसको देखा जा रहा है, वो क्या कह रहा है इस पे बात नहीं है, उसको कहा क्या जा रहा है। देखा जाना अलग चीज़ है, उसको कहा जाना कुछ अलग चीज़ है। आप बहुत सारे मकबूल लोगों को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े मकबूल हैं, लेकिन क्या कबूल भी हैं वो? मकबूल होना अलग चीज़ है, कबूल होना अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। मकबूल और कबूल आप बहुत अच्छा लिखा है। डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हम याया हुसैनी या आप, हम उस जनरेशन से हैं जिसको सिखाया गया पहले। बिल्कुल। मैं जिस टीवी चैनल में गया था पहले 2003 में, वहाँ जो बॉस थे, गजनफर साहब उनका नाम है, बड़े मशहूर आदमी हैं, उन्होंने कहा ये टेबल जो बनी है इस पे अखबार जो रखे हुए हैं ना, ये मैंने अखबार ज़ाया करने के लिए नहीं मंगवाए। जो अगर नहीं बैठा या कोई काम नहीं कर रहा या न्यूज़ एंकर खबरें नहीं पढ़ रहा तो वो अखबार की टेबल पे मुझे नजर आया। अखबार अब भी बहुत ज़रूरी है। अखबार बहुत ज़रूरी है, सुबह उठते ही अखबार पढ़ता हूँ। मुफस्सिल खबरें होती हैं और एक अलग ही तरह तो का उसका मिजाज है। मकबूलियत और कबूलियत ठीक है। चले हम लोग मकबूल और कबूल करते करते मैं दोबारा ईद पर आ जाता हूँ। मैं वापस आ जाता हूँ। जी प्लीज़। जो आसिफ बात कर रहे थे कि एक तो पाकिस्तान में कॉपीराइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन मैं जब भी स्टोरी लिखता हूँ, क्योंकि अखबार और वेबसाइट में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अखबार में अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो उसका लुब्बे लुबाब उसके माजी के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ एसोसिएट किया जाता है। लेकिन आप अगर आज वेबसाइट पर जाके देखें तो हेडलाइन के बाद अगर आप स्टोरी पढ़ने के लिए जाएं तो सिर्फ 3 लाइनों में वो स्टोरी खत्म हो जाती है। मैं जब भी खबर नहीं मिलती, लेकिन उसमें मैं जब भी स्टोरी लिखता हूँ मेरी कोशिश होती है कि उसका हवाला दिया जाए, उसका बैकग्राउंडर क्या है। और मैं कभी कभी हंसता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना, मैं जो स्टोरी पूरी लिखता हूँ वो पूरी स्टोरी जो है ना बयान कर देते हैं। जो इन्होंने बात की, ये हो रहा है। कबूल होना और मकबूल होने में आप देखें ना, सारी वेबसाइट या हम भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो अक्सर एक खबर तो ऐसी होती है जो एक जगह लगती है सब जगह लग जाती है। मैं आपके साथ अपना दिलचस्प वाक़या सुनाऊँ। मैं अबू धाबी में था, तो गालिबन शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से एक स्टोरी मैंने फ़ाइल की जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर। तो हुआ ये कि एक दोस्त आए हमारे साफ़ी, वो कह लगे यार भाई आपने मेरी स्टोरी देखी शाहीन आफरीदी वाली? मैंने कहा हाँ दिखाओ। उसने दिखाई, उसने मेरी कट पेस्ट कर दी पूरी स्टोरी। मैंने कहा यार ये आपने कहाँ से स्टोरी? कह रहे मेरी सुबह ही बात हुई थी उससे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार अगर आपकी सुबह ही उससे बात हुई थी तो 1-2 लाइनें तो ऊपर नीचे कर लेते। ये है मेरी स्टोरी और आपने सिर्फ अपना नाम तब्दील किया, बाकी पूरी स्टोरी कट पेस्ट है। और यकीन माने कि उसको मारो तो रोई नहीं और काटो तो लहू नहीं, ये वाला हाल था। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ जो आसिफ ने बात की। मैंने कभी टिकट लेकर मैच नहीं देखा ग्राउंड में, क्योंकि मैंने पहले दिन से ये सोचा हुआ था कि मैं जब भी जाऊंगा किसी जो है वो हैसियत में जाऊंगा मैच देखने के लिए। मैंने पहला मैच देखा है 98 में एज ए फ्रीलांस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और वो टाइम था जब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जो थे वो नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिम्मेदारियाँ अदा। जी बिल्कुल। और आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, अब तो ये एंटी करप्शन यूनिट है और पता नहीं क्या क्या है। टेस्ट मैच शुरू हुआ, आमिर सोहेल उस टेस्ट मैच में कैप्टन थे, सईद अनवर बाहर बैठे हुए थे। जी। मैं प्रेस बॉक्स से सीधा नीचे उतरा और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में। अच्छा। सईद अनवर वो मैच नहीं खेल रहे थे, मैं गया, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा सईद भाई आपका इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने ऐसे मुझे पीछे करके देखा, उनके बराबर में वसीम अकरम बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो है ना वो शाम को मैच के पहले दिन के अख्ताम पे आपसे बात करें, तुम होटल क्यों नहीं आ जाते? वसीम भाई ने बोला। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो टाइम था। तो आज अगर हम अब तो 7 पर्दों वाली बातें हो गई हैं। नहीं, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से एक बात बोलूं कि अब भी हमारे मुल्क में जो एक तरीक़ाकार है वो मैंने इतना ट्रैवल किया, आसिफ ने भी इतना ट्रैवल किया। बाकी मुल्कों में ये सहूलत आपको मैसर नहीं है कि हम अपने मौजूदा खिलाड़ी का, फॉर्मर खिलाड़ी का इतने धड़ल्ले से इंटरव्यू कर लेते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराने वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर याया और आसिफ से मज़ीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में खुशामदीद जनाब। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और हम बात कर रहे हैं सैयद याह्या हुसैनी आसिफ खान से ईद और क्रिकेट के हवाले से। कोई आसिफ मज़ेदार किस्सा, जैसे बचपन में किसी को टक्कर पड़ गई, कोई बकरा भाग गया, या मोहल्ले में एक फैंटेसी ज़रूर होती है कि अगर गाय ज़िबा हो रही है तो दूर से एक ख्वाहिश जन्म दे रही होती है कि थोड़ी सी अगर ये उठ के चल पड़े तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा कोई सीन याद है, कोई ऐसा वाकया, कोई फ़नी स्टोरी जो आपको कोई छोटी ईद बड़ी ईद कोई याद आ रही हो? नहीं, ये देखिए, ये ना ये हमारा मिजाज है कि थ्रिल हमें चाहिए। थ्रिल चाहिए भाई, अगर प्रोग्राम हो रहा है तो इसमें कोई हाँ, होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। बहुत छोटे टीवी चैनल हैं, काम के एतबार से कह रहा हूँ, उनके ऊपर किसी ने किसी को गिलास मार दिया, वो क्लिप आज तक चल रही है। मरहूम एक सियासतदान थे, नहीं गिलास तो हटा लो। गिलास दूर दूर रखी है अपने। वो कुछ किसी को नहीं पता क्या कंटेंट चल रहा है, तो हम इस तरह की चीज़ अट्रैक्ट हमें करती है। और न्यूज़ मीडियम में जब मैं आया था तो एक बात कही गई थी कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। यस। तो अच्छी खबर कोई खबर नहीं होती। तो ये तो चला आ रहा, तो वो अनयूजुअल कोई भी चीज़ होगी वो अच्छी लगती है, ये नेचुरल बात है। तो बकरा आपसे कभी नहीं भागा, कभी घसीटा नहीं? मैं इस तरह का शौक मुझे कभी गाय पकड़ी हो, कभी पकड़ी है वैसे जैसे पकड़ते हैं? हाँ, पकड़ी तो है, पकड़ी थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ना इस तरफ मैं नहीं था। मैं वो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, वो आप मैनेजमेंट में हमेशा से इंटरेस्ट मेरा रहा है। याह्या, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बचपन में बकरा, दुम्बा, गाय, कोई ऐसी चीज़ टहला रहे हैं या कोई भागती भी आ गई, या आपसे कोई भाग रही हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बचपन की याद आ रही हो बड़ी इससे रिलेटेड? चंद साल पहले की बात है, और ये कहते हैं ना, अब जो आपके पास गाय ज़िबा करने वाले या बकरा ज़िबा करने वाले आ रहे हैं, ये बरसाती कसाई होते हैं। जी जी, इनका ये पेशा नहीं होता। बिल्कुल। तो चंद साल पहले की बात है कि मेरे ससुराल में जो है वो एक गाय ज़िबा हो रही थी, और आप हैरान होंगे कि 6 लोग आए थे उस गाय को ज़िबा करने के लिए। अच्छा जी। और वो जो मैंने वीडियो भी सेव की हुई है, वो जो मैंने मंजर देखा ना, वो कमाल मंजर वीडियो था। दूर दिखाइएगा। और हुआ ये कि उन्होंने वो गाय को बांधा, और उस गाय को बांधने के बाद उन्होंने छुरी फेरी है, और उसके बाद जो है वो उसकी हो गई रस्सी ढीली। और उसके बाद वो देखने वाला मंजर था, वो जो 6 कसाई आए हुए थे, वो जो है कोई दीवार पे चढ़ गया, कोई जो है वो गेट के ऊपर चढ़ गया, तकिया था। और वो गाय जो थी आधा गला कटा हुआ था, और वो खड़ी हो गई। और वो घर के अंदर भाग रही है। और उसके बाद वो जो हाल था, वो फिर जो हम घर वाले थे उन्होंने उस गाय को पकड़ा, लिटाया, और वो मैं देख रहा हूँ वो दीवारों पे चढ़े हुए कसाई। और उसके बाद जब हमने उसको गिरा कर जो है वो थोड़ा सा और लागर हो गई थी, फिर उसको गिरा कर जब उसका पूरा काटा उसको, तो उसके बाद वो आए, तो बस आप सोचें फिर उनके क्या हमने किया। आपने यूं देखा होगा कसाई को, फिर उसके बाद आसिफ आपको भी किस्सा याद आ गया? किस्सा याद आया। अनफॉर्चुनेट है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक गाय हमारे इलाके से भागी थी। बड़ा मशहूर हमारे घर के पास एक ग्राउंड है, टी ग्राउंड के नाम। जी 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 जी। तो वहाँ पर दीवार के साथ इस तरह से कांटे निकले हुए थे, मतलब रॉड्स थी। जी जी। तो वो गाय इस तरह कूदने लगी ना, तो वो पंचर हो गई। तो उसको फिर उसी वक्त उसको ज़िबा किया। तो इससे शायद 3-4 रोज पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाकया मुझे बीमारी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, उसी वक्त ज़िबा। और आजकल में भी खबर में पड़ा था कि गाड़ी की टक्कर लगी थी किसी गाय को, तो उसको भी ज़िबा कर दिया। ये तो मैंने हमारे मज़हब में ये बड़ा इसका एहतराम है, और मैं समझता हूँ कि जानवरों के साथ प्यार बच्चों का जो है वो बड़ा झलकता है। और ख़ासतौर पर बच्चे अब तो रो रहे होते हैं बाकायदा आंसू से, बल्कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं। या जब दोबारा क्रिकेट पर आते हैं, क्योंकि फिर अभी थोड़ा गैप आया हुआ है, अल्लाह करे बांग्लादेश वाली सीरीज कंफर्म हो जाए। से ये पूछा ना कि ईद कोई बाहर गुजारी इन्होंने? हाँ, या ईद जो बाहर गुजारी, इकबाल साहब के प्रोग्राम में हम लोग परसों मौजूद थे 2 दिन पहले, तो वहाँ ये किस्से हम सुना चुके हैं। लेकिन यही अब कभी बड़ी ईद, छोटी ईद बाहर गुजरी हो, घर की याद आ रही हो, या स्पेशली बच्चे होने के बाद ये ज़्यादा होता है ना कि बच्चे थे, बात हुई या मिस हो गई, ऐसा कुछ फील हुआ? 2010 का आपने किस्सा सुनाया था, शादी के फौरन बात किए थे, लेकिन मुझे किस्से याद हो गए इनके। फौरन बात जो है ना, मैं टूर कितना खतरनाक टूर। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है गफ़ार के काम के मामले में या जिम्मेदारियों के हवाले से मेरे घर वाले जो है ना, वो मुझे बड़ा फ्री हैंड देते हैं। ज़बरदस्त। तो बल्कि लास्ट ईद भी जो है मैंने बाहर ही गुजारी, 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप। जी जी। वो भी मैं पाकिस्तान में नहीं था, अमेरिका गया हुआ था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि ये त्यौहार जो होते हैं, याद आती है घर वालों की, या वैसे वो जो एक जाहिर बात है जो पाकिस्तान में माहौल होता है, ऐसा माहौल तो खैर कहीं भी नहीं होता, जो हमारी फेस्टिविटी है, तो कितना मिस किया फिर उस चीज़ को आपने? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और घर वाले ही तो आपके सब कुछ होते हैं, कि जब आपका अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, घर वाले ही आपके साथ होते हैं, तो घर वालों का ख्याल भी रखना चाहिए। चलिए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी आखिर में क्रिकेट की हम बात जरूर कर लें, क्योंकि अब आखिरी चंद मिनट बचे हैं। आसिफ, जो अभी कुछ हो रहा है, ईद का दिन है, थोड़ा पॉजिटिव ही रहते हैं, जो क्रिकेट नहीं हो रही इसलिए ज़्यादा मसले भी नहीं है, बांग्लादेश से तो हम जीत गए। शुक्र है क्रिकेट ईद वाले दिन नहीं हो रही, वरना पत्नी आज हमारे मूड ख़राब ना हो जाते, जब टीम की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है कुछ अरसे से। बट कितने आप
ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि चलिए माइक हैसन आए हैं, नए कप्तान सलमान अली आगा हैं, फॉर्मेट में भी बात हो रही है कि शायद उनको बाकी फॉर्मेट में बनाया जाए, बट आप कैसे देख रहे हैं? बस एक ही गुजारिश होगी आपकी भी, शायद रैया की भी, कि जो है चलने तो दें इसको। आप ही क्या राय है? कम से कम आप इनको 2 साल तो दें, हाँ। उसके बाद पूछें, क्योंकि इससे पहले जितने भी फैसले किए आपने उन पे यूटर्न ही लिया ना। बिल्कुल। मेंटोस को लेकर आए थे इतने चाव के साथ, आपने उनको हटा दिया। उससे पहले आप भी को याद है जेसन गिलेस्पी आया था, तो उसके पीसीबी ने हमारी मुलाकात कराई थी। बिल्कुल। उसके बाद उसमें क्या ऐसा बाद में हो गया? विलन बना दिए गए। विलन बन गए। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत खराब चीज़ है। कुछ उम्मीद अच्छी रखें कि कुछ बेहतरी होगी, वर्ल्ड कप आ रहा है। अच्छी है उम्मीद तो अच्छी है, लेकिन जो उम्मीद जिन पे रखी है उनको चलने दें आप। कप्तान आपने बना दिया सलमान अली आगा को, तो शादाब का नाम ना लेना आप। ठीक है। कल ही मैंने स्टोरी पढ़ी माजिद भट्टी साहब की, कल या परसों लास्ट वीक, तो उसमें ये था कि शादाब का नाम अच्छा, तीनों फॉर्मेट में फिर जाइए के पास आ रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट में जैसे बाबर को बनाया था, सरफराज को बनाया था, फिर तीनों फॉर्मेट से छुट्टी हो जाती है। आपकी क्या राय है? तीनों फॉर्मेट अलग किस्म की डिमांड करते हैं। ठीक है। तीनों में अगर आप कप्तान भी अलग बना दें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओके। तो इस जो भी करें, एक कप्तान बनाए, 3 कप्तान बनाए, 4 बनाए, उनको कम से कम टाइम दें। लंबा टाइम देंगे किसी चीज़ को, तभी उसका फायदा होगा। यार मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ना ये बात की जाती थी, अच्छे मुंतज़े में हमने देखा ग्राउंड्स अच्छे बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से हो गई, PSL वापस भी आई और उस तक कंप्लीट भी हुई। बट एक चीज़ जिसका जिक्र आसिफ ने भी किया कि इसी बोर्ड के अंदर हमें इनकन्सिस्टेंसी नजर आई, यानी कि गिलेस्पी आए, आकिब जावेद आए, उससे पहले गैरी कर्स्टन थे, बट अब कुछ खबरें मैं देख रहा हूँ जिसमें ये ऐसा जाहिर किया जा रहा है जैसे अब उनको समझ में आ गई है कि भाई मेंटोर्स क्या कर रहे थे, मेरे क्या एक्सपेक्टेशन थी। कुछ ऐसी खबरें मैंने जज ये किया कि जैसे वो भी शायद रियलाइज़ कर गए कि मैंने कुछ सबक हासिल कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर कि अब जो चेंजेस हुए हैं, फिलहाल बाजी को छोड़िए, अभी ईद के दिन है, हम आगे की बात करते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट अच्छा आएगा? हम अगले T20 वर्ल्ड कप तक किसी ऐसी शेप में हो कि अल्लाह करे हम कम से कम सेमीफाइनल तक तो जाएं, क्योंकि अब तो ये भी लाले पड़ गए हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ। गफ़ार इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा था कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कदम इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर आप बात करें तो वो कहते हैं ना कि इंतज़ार कीजिए और चीज़ों को देखते जाइए। जो इस वक्त एक पाकिस्तान क्रिकेट में माहौल है, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ख़बरें दे रहे हैं, और उनका काम नहीं है ख़बरें देना, उनका काम तबसरा करना है। और जो हमारे सहाफ़ी हैं वो सिर्फ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप तक महदूद हो गए हैं, वहाँ की चीज़ों को वो सिर्फ फॉरवर्ड करने की हद तक रह गए। इस PSL की बात, मैं कोई मुँह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात नहीं कर रहा। इस PSL में जब मुझसे पूछा गया कि यार 5 मैच जीत गई इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मैंने कहा अगले 5 मैच आप देखिएगा ये कहीं नहीं होंगे, और बड़ी मुश्किल से वो अंदर आए थे। और मैंने पहले ही कह दिया था ये फाइनल इस बार कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर का होगा। फिर उसके बाद जब आपने T20 एंड वाइट बॉल टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बनाया था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये वक्ती फ़ैसला है और ये वक्त का तकाजा है, ये लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं होंगे। वो आप देख लीजिए वो T20 के कितने दिन कप्तान रहे, बल्कि पहली सीरीज़ में वो होबार्ट में जो है वो बाहर बैठे और सलमान अली आगा ने कप्तानी की। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में होनी है, लेकिन जिस तरह आसिफ ने कहा कि ये वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि आपके कम से कम 3 फॉर्मेट का एक कप्तान नहीं होना चाहिए। पुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर याहिया और आसिफ से मज़ीद बात करेंगे। पुरान में खुशामदीद जनाब, एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। और हम बात कर रहे हैं सैयद याहिया हुसैनी आसिफ खान से ईद और क्रिकेट के हवाले से। आखिर में आसिफ, कोई ऐसी मेमोरेबल स्टोरी, जैसे अभी हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले याहिया के मैं एक बीपर मुझे आता वाह बोलमर वाला, बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है, लेकिन एक होती है ऐसी स्टोरी जो बड़ी आपकी ज़हन में, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ख़बर जो आपने ब्रेक की हो या कोई ऐसी मोमेंट क्रिकेट में आपने एंजॉय की हो। जैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, जब ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई तो मैं बिल्कुल नया अभी सहाफ़त में इंटर हुआ था, तो ब्रायन लारा जैसी नेशनल स्टेडियम कराची के प्रेस बॉक्स में इंटर हुआ तो मेरा मुंह जो है ना, पहली दफ़ा था, तो होता है इतना बड़ा स्टार, तो मैं बिल्कुल ही लिटरली स्पीचलेस। ब्रायन लारा से सवाल करने के लिए मैंने अपने आप को पता नहीं कितने तगो दो में डाला, लेकिन करा दिया सवाल और वो उसका जवाब भी आया था। आपको याद है पाकिस्तान कराची में जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 96 में सेंचुरी की थी, तो मैंने उनको सब वो याद कराया, तो उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं। ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ, ये खबर जो आपको याद आ रही हो? देखिए, इस तरह का फैन मोमेंट तो मेरे साथ आया है। हाँ, वो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वकार यूनुस का, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से। सही है। जब मैंने उनको सामने देखा तो मैं बिल्कुल दम बखुद रह गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया तो उनके सामने। तो इससे मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि हमारी जो फील्ड है इसने हमें कितना दिया है। लोग पैसे देकर मैच,
लोग पैसे देकर मैच देखते हैं, हाँ। हमें पैसे मिलते हैं मैच देखने के, हाँ। उस पर बोलने के। तो यार ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, हाँ बिल्कुल, कितनी बड़ी पैशन, मैंने कहा जो पैशन है ना वो सबसे पहले जरूरी हाँ, है। और ये वो फील्ड है जिसमें मैं आना चाहता था। हाँ, मतलब मेरी ख्वाहिश थी जब मैं 20 साल का था, जब से अखबार में पढ़ रहा हूँ। मेरे वालिद आपके साहब वालिद का साहब का भी किरदार है, ताल्लुक क्योंकि रहा। वो मुझे अखबार देते थे पढ़ने ठीक के है। लिए, तो उससे मैं चलता चला गया सही। और उस फील्ड में आज मैं बैठा हूँ कि यही मैं यहीं पर मैंने आना था। चलिए ये बड़ी बात होती है कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। भैया आपसे आखिरी सवाल, जो कि बस हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब, क्या मुझे पता है वैसे आप रेडियो से सब कुछ आप मराइल तय करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन क्या शुरू में पता तय कर लिया था कि स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट, प्रेजेंटर, आरजे ये सब बनना है, या कुछ वक्त ने आपका हाथ थामा और इस तरह पहुँच गए? और दूसरा वो जो खबर थी बॉब वुलमर के अलावा कोई अगर आपको याद आ रही, क्विकली अगर इसको समराइज़ करें आप। लंबी फहरिस्त है गफ़ार। 2015 वर्ल्ड कप में मैंने पहली ब्रेकिंग स्टोरी दी सिडनी से कि मोहम्मद हफीज़ वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा आपको। इस PSL के फाइनल के वक्त जब मैंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया कि सिकंदर रज़ा आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा यार प्रैंक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। वो तो कल इंग्लैंड में थे। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनकी वीडियो डाली अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की, तो सब ठंडे हो गए। तो फिर दोबारा से मैं यही कहूँगा, कोशिश मेरी यही होती है कि वो स्टोरी दूँ जो कि आपको एम्बेरस ना करे, लेकिन बहरहाल खबर उसी की गलत होगी जो खबर देगा। मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले बताया था कि पाकिस्तान टीम में सिर्फ एक ही तब्दीली हो रही है, इमामुल हक खेलेंगे। उसके अलावा मुझे अच्छी तरह याद है 2014 में मिसबाउल हक कैप्टन थे, शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया से मैच था। मैंने कहा सुबह कप्तान लाला होंगे। और उसके बाद हमारी टीम के मैनेजर मोइन खान ने उस खबर की तरदीद की। मैंने ये तक बता दिया था कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियाँ क्या होंगी। 2015 वर्ल्ड कप मैंने पहले बताया स्कॉट के टीम क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ये चीज़ें आपने बहुत सारी मुझे बताया, आपका लंबा जर्नी है और आप टीम के साथ भी बड़ा ट्रैवल किया है। बट जो बॉब वुलमर जैसी खबर जो कि क्रिकेट से ही हटकर हो, जाहिर बात है एक टीम पहली बार, हम सब सदमे की हालत में, ऊपर से ऐसा लॉयल कोच, पाकिस्तान से बड़ा उनको प्यार था, वो जो खबर पहली दफ़ा आपको पता चली, तो क्या मतलब अपने आप को थोड़ा सा, हम भी इंसान है, थोड़ा सा इन चीज़ों को, अब मैं क्राइम रिपोर्टर्स में बड़ी दाद देता हूँ ना, हमारे जो बीट रिपोर्टर्स बाकी हैं कि बड़ी मेहनत से वो काम करते हैं मुश्किल मराइल में, बट हमारे काम, हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि मेरे साथ हमारे कैमरामैन थे जाफ़र हुसैन। बिल्कुल। हम जमैका में थे और पेगासिस होटल के पीछे एक अपार्टमेंट था, वहाँ पर हम ठहरे हुए थे। तो वहाँ पर हुआ ये कि जाफ़र जो है वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मैंने उनको यार कच्चा पक्का अंडा बनाना। अच्छा। तो बस उसने अंडा बनाया, बस मुझे फ़ोन आया कि यार कुछ ऐसा हुआ है। आप यकीन माने कि जाफ़र ने मेरे सामने जो है वो अंडा रखा है, टोस्ट रखे हैं। मैंने कहा जाफ़र कैमरा उठाओ और भागना है। हम वहाँ से भागे हैं और जैसे ही हम पेगासिस होटल में वॉकिंग डिस्टेंस था पहुँचे हैं तो एम्बुलेंस जा रही थी। तो खैर उसके बाद मैंने वहाँ टैक्सी रोकी और हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। मुख्तसर ये कि जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। एक मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगला लगा हुआ था, तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम का फिजियो और पाकिस्तान टीम के एक दो और जो गैर मुल्की लोग थे वो खड़े हुए थे और वो एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर रो रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो PJ मीर साहब थे वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे और तलत अली मलिक साहब पाकिस्तान टीम के जो हैं वो मैनेजर थे। तो हुआ ये कि जब मैंने उनको देखा, मैंने जाके पूछा तलत अली मलिक साहब से, तो उन्होंने कहा यार इस वक्त मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो उस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है रात को 12 बजे की हेडलाइन थी, 11 या 12 घंटे का फ़र्क है वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त जियो न्यूज़ के जो न्यूज़ एडिटर थे वो नासिर बिग चुगताई साहब थे। तो मैंने कहा कि यार आप हेडलाइन चला दें नो मोर बॉब वुलमर। तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि यार आप कहें कि बॉब वुलमर के बचने के। मैंने कहा यार मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि बॉब वुलमर इज़ नो मोर। उन्होंने यार फिर भी उन्होंने हेडलाइन में मुझे अच्छी तरह याद है शायद ये चलाया था कि बॉब वुलमर के बचने के इम्कान कम हैं, लेकिन मैंने बीपर में कह दिया कि बॉब वुलमर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त PJ मीर साहब जो थे वो तलत अली मलिक से नाराज़ हो गए कि यार आपने कैसे याया हुसैनी को जाकर ये स्टोरी दे दी। उन्होंने कहा भाई मैंने उसको कोई स्टोरी नहीं दी, मंजरनामा बता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कि ये एक बिल्कुल हाँ बड़ा मुश्किल। और मुझे वो याद है मेरी एंट्री हो रही थी उस सहाफ़त में, बड़ी ख़तरनाक और दर्दनाक किस्म की खबर थी, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात भी निकल नहीं पाई थी। शुक्रिया यही आपका, आसिफ खान आपका। और कोशिश की जनाब कि ईद की बात करें, कुछ अपने कहते हैं ना मकबूल और मायाना स्पोर्ट्स एंकर से कुछ उनके हवाले से बात करें, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। पहले कि गफ़ार आप इजाज़त शेर सुनाने वाले आज मैं शेर नहीं सुनाऊंगा, मैं ऑन एयर एक आपकी खामी है उसकी। अच्छा वो मैसेज वाला। और मैं ये बताऊं कि गफ़ार साहब को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ ना ये 3 दिन के बाद आपको फ़ोन करेंगे। नहीं एक दिन बाद मैसेज करूँ ये मैसेज का जवाब नहीं देते, ये कहते हैं यार भाई मैं सो रहा था
वो आपको पता लाइट नहीं थी, बच्चे ने बड़ा तंग किया। मैंने गफ्फार को आज भी ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस सहाफ़त के शोबे में अगर आपको किसी ने कॉल किया, आपने फ़ौरन उसको रिप्लाई देना है। आपने घंटे के बाद उसको, हो सकता है वो कोई खबर दे रहा हो आपको, और एज ए जर्नलिस्ट ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप फ़ोन कॉल अटेंड ना करें, मैसेज का जवाब ना दें। चलें, लेकिन यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप अच्छे लग रहे हैं आप इस कुर्ते में। थैंक यू। आपने जो खाने की दावत दी है मैं कबूल करता हूं। हाँ, आप दोनों को मैंने याहिया को आज मैंने मनाने के लिए खाने की दावत दे दी है। अब हम बारबेक्यू में डिस्क्लोज हुआ कि आपको इन्होंने खाना, बारबेक्यू जल्द हम करेंगे जहां पर इसका जो है वो कहते हैं ना गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। बहुत राउंड तक दूसरी बार बोल्ड हुआ बस हो मेरी गए। गेंद पर। तो हो इन्होंने गए। बताया कि आपने इनको बुलाया, नहीं नहीं, अभी अभी दावत दी आप दोनों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। याहिया हुसैनी, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगेन आप सबको ईद मुबारक, और ईद में अपने स्टमक का और आसपास के लोगों की तरह ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।